नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ITI स्मार्ट टेक्निकल चैनल पर। दोस्तों, अभी जो क्वेश्चंस आप लोग को मिल रहे हैं ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। यदि आप फीटर ट्रेड, टर्नर ट्रेड से पास आउट हैं या ITI कर रहे हैं तो आपके लिए ये सभी क्वेश्चंस काफ़ी उपयोगी है, ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ क्वेश्चन बताने से पहले कि ITI स्मार्ट टेक्निकल के द्वारा प्रतिदिन रात 8 बजे से 9 बजे तक, प्रतिदिन रात के 8 बजे से 9 बजे तक ऑनलाइन लाइव टेस्ट प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है, जिसमें आप भाग लें, जरूर भाग लें। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अनुदेशक की बहाली आ चुकी है, फॉर्म फिलअप होने वाले हैं और उसकी तैयारी आपने अभी से करनी है। आपके पास काफ़ी समय है। अभी आचार संहिता लागू होने के कारण क्या है कि वहाँ थोड़ा सा टाइम मिल गया है लड़कों को कि वो अच्छे से तैयारी कर सके। पहले तो सभी निराश हो रहे थे कि बहाली नहीं आएगी, बहाली नहीं आएगी। चलिए, बहाली आ गई है अब आपके उत्तर प्रदेश में, तो आपने क्या करना है कि आपको तैयारी करनी है। आपको काफ़ी समय मिल रहा है और सबको संशय इस बात की थी कि PET जो है हमारा PET, ये जो है कि इसको लेकर के प्रॉब्लम चल रहा था। PET हट जाएगा, हाईकोर्ट हटा दे या फिर आलोक सर हटा दे, परवीन सर हटा दे, लेकिन हटना जरूरी, 100% हटेगा। इस बात का जो है कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये 100% इसको हटना है तो हटना है, ठीक है। लेकिन आपने तैयारी जारी रखना है, आपने अपनी तैयारी को जारी रखना है। ऐसा नहीं कि बस जब फॉर्म भराएगा, एडमिट कार्ड आएगा तब पढ़ना, ऐसा नहीं। आपको अभी से पढ़ना है, क्योंकि समय जो चला जाएगा ना, निकल जाएगा समय, फिर आपके लिए दिक्कत है, ठीक है। तो मैं ज़्यादा आपको इसके बारे में डिटेल्स बताऊंगा आगे चल करके, लेकिन आज देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है स्टील के पतले पाइप को काटने के लिए किस पिच वाला हेक्सा ब्लेड उपयुक्त होता है। स्टील के पतले पाइप को किसको काटना है, स्टील के पतले पाइप को काटने के लिए किस पिच, ये पिच पूछ रहा है, किस पिच वाला हेक्सा ब्लेड उपयुक्त होता है। ऑप्शन ए है 0.8 मिलीमीटर, ऑप्शन बी 1.4 मिलीमीटर, ऑप्शन सी 1.8 मिलीमीटर, ऑप्शन डी 2.0 मिलीमीटर। देखिए 2.0 मिलीमीटर तो होता नहीं है हमारा, 0.8, 1.4, 1.8 और एक होता है 1.0 या 1 मिलीमीटर का पिच वाला हेक्सा ब्लेड पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ स्टील के पतले पाइप को काटने के लिए हम लोग 0.8 मिलीमीटर वाले पिच, जिस हेक्सा ब्लेड का पिच 0.8 मिलीमीटर होता है, उसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, स्टील के पतले पाइप को काटने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कास्ट आयरन के हेक्सोइंग करने के लिए किस कूलेंट का प्रयोग किया जाता है। कास्ट आयरन की हेक्सोइंग करने के लिए किस कूलेंट का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं ऑप्शंस को। पहला कह रहा है सोल्यूबल ऑयल का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी कह रहा है पानी का, ऑप्शन सी कह रहा है सूखी हवा का, ऑप्शन डी कह रहा है मिट्टी का तेल। देखिए, जब हम लोग कास्ट आयरन की हेक्सोइंग करते हैं तो वहाँ मिट्टी का तेल का प्रयोग नहीं होता है। यह क्या है, एल्युमिनियम की जब ड्रिलिंग होगी, कटिंग होगी, हेक्सोइंग होगी, वहां पर हम लोग मिट्टी का तेल का प्रयोग करते हैं। सूखी हवा का प्रयोग हम लोग कास्ट आयरन की हेक्सोइंग के लिए करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, कास्ट आयरन की हेक्सोइंग करने के लिए। वहां पर जो किसी भी प्रकार के कूलेंट का प्रयोग नहीं किया जाता है। पानी का प्रयोग अमूमन लड़के प्रैक्टिकल क्लास में करते हैं जब माइल्ड स्टील की हेक्सोइंग करते हैं तो, लेकिन माइल्ड स्टील की हेक्सोइंग करने के लिए सोल्यूबल ऑयल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, माइल्ड स्टील की हेक्सोइंग करने के लिए सोल्यूबल ऑयल का। तो हमारा क्वेश्चन लेकिन कह रहा है कास्ट आयरन की हेक्सोइंग करनी है, तो कास्ट आयरन की हेक्सोइंग करने के लिए, ड्रिलिंग करने के लिए, रिमिंग करने के लिए किसी भी प्रकार के ऑयल का, कूलेंट का प्रयोग नहीं किया जाता। वहां पर एयर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, एयर का प्रयोग किया जाता है। एक्शन निर्भर करता है, यानी कि फाइल का कटिंग एक्शन किस पर निर्भर करता है, फाइल का कटिंग एक्शन किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन से है फाइल के साइज और आकार पर। क्या फाइल के साइज और आकार पर निर्भर करता है। ऑप्शन बी है फाइल पर दांतों की व्यवस्था पर। क्या फाइल पर जो दांतों की व्यवस्था है उसके ऊपर निर्भर करता है। ऑप्शन सी कह रहा है कट के प्रकार और स्पेसिंग पर, कट के प्रकार और दांतों की स्पेसिंग पर। देखिए दोस्तों कि फाइल का कटिंग एक्शन इन सभी बातों पर निर्भर करता है, चाहे वो फाइल का साइज हो, आकार हो, फाइल पर दांतों की व्यवस्था हो, या कट का प्रकार हो, या उसकी स्पेसिंग की बात हो। इन सभी बातों पर फाइल का कटिंग एक्शन निर्भर करता है। इसलिए हमारा ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है उपरोक्त सभी। दोस्तों, ITI स्मार्ट टेक्निकल के द्वारा जो रात में प्रतिदिन 8 बजे से 9 बजे लाइव टेस्ट होता है, उसमें आप पार्टिसिपेट जरूर कीजिए। और आपको स्क्रीन पर जो नंबर दिखाए जा रहे हैं, इस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और जितनी महत्वपूर्ण जानकारियां हो
स्मार्ट टेक्निकल के मामले में तो आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। की वे काटने के लिए की वे काटने वाली चीजल का नाम क्या है? ऑप्शन ए है फ्लैट चीजल, ऑप्शन बी है कैप चीजल, ऑप्शन डी है राउंड नोज चीजल, ऑप्शन डी है डायमंड पॉइंट चीजल। देखिए क्वेश्चन ये कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है। तो की वे काटने के लिए हम लोग फ्लैट चीजल का प्रयोग नहीं करते हैं, ना ही राउंड नोज चीजल का प्रयोग करते हैं, ना ही डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग करते हैं। हम लोग की वे काटने के लिए कैप चीजल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? कैप चीजल का। देखिए कैप चीजल का दूसरा नाम क्या है? यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैप चीजल का दूसरा नाम क्या है? कैप चीजल का दूसरा नाम है क्रॉस कट चीजल। क्या नाम है? क्रॉस कट चीजल। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइल के सेफ एज का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सेफ एज का मतलब क्या है? सुरक्षित किनारा। सेफ मतलब क्या? सुरक्षित, एज मतलब किनारा। सुरक्षित एज वाला फाइल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शंस की ओर चल रहे हैं। ऑप्शन ए कह रहा है समीपवर्ती भुजा को बचाने के लिए, ऑप्शन बी कह रहा है धातु को शीघ्रता से काटने के लिए, ऑप्शन सी कह रहा है अच्छी फिनिश लाने के लिए, और ऑप्शन डी कह रहा है फ्लैट, केवल फ्लैट सरफेसों को फिनिश करने के लिए, केवल फ्लैट सरफेसों को फिनिश करने के लिए। देखिए यदि उत्तर प्रदेश में आप अनुदेशक की जो बहाली आई है उसका जब एग्जाम देंगे और आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे तो उन सभी क्वेश्चंस का प्रिपरेशन मैं आपको पहले ही करा रहा हूँ। आप हमसे जुड़े रहिए। ठीक है ना। आप हमसे जुड़े रहिएगा तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। और कहा भी गया है कि अभी जो मौका मिला है उत्तर प्रदेश के लड़कों को जिसने CTI किया है, CITS पास है, उनको इतना अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला है कि आप एग्जाम अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। एग्जाम को क्या कर सकते हैं? अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। और यूपी वालों के लिए कहा भी गया है कि इलाहाबाद के लड़कों तुमसे ये मौका न छूटे। ये बहुत ही अच्छा मौका है आपके लिए। देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो सेफ एज का जो प्रयोग है वह किया जाता है समीपवर्ती भुजा को बचाने के लिए। समीपवर्ती भुजा को बचाने के लिए किया जाता है। देखिए जैसे कि हम किसी ये ग्रुप में या स्लॉट में हम जब फाइल करते हैं, फाइलिंग कर रहे हैं, तब क्या होता है कि इसके किनारों को जब फाइल करते हैं तो एक भुजा को बचाने के लिए इस सेफ एज फाइल का प्रयोग किया जाता है। ओके। धातु के किस गुण के कारण, कौन सी प्रॉपर्टीज है जिसके कारण वो बाहरी लोड के एक्शन के अंतर्गत टूटता नहीं है? क्या कह रहा है? टूटता नहीं। जब कोई बाहरी लोड उस पर दिया जाए तो वह क्या होता है? टूटता नहीं। किस गुण के कारण, किस प्रॉपर्टीज के कारण जो है वह टूटता नहीं है धातु। ठीक है ना। ऑप्शंस की ओर देखते हैं। मैलिएबिलिटी, ऑप्शन बी है टफनेस, ऑप्शन सी है स्ट्रेंथ, ऑप्शन डी है डक्टिलिटी। देखिए यदि धातु मजबूत रहेगी तभी ना वह अच्छे से लोड ले पाएगा, है कि नहीं? तो हमारा ऑप्शन सी क्या है? करेक्ट है कि हम ऑप्शन सी की ओर जा रहे हैं। जब धातु मजबूत रहेगी तब उसके ऊपर कोई भी बाहरी लोड जब पड़ेगा तो वह नहीं टूटेगी। बिल्कुल सही। धातु के किस गुण के कारण, धातु के किस गुण के कारण उसमें बार बार बेंडिंग या ट्विस्टिंग, क्या किया जा रहा है? बेंडिंग या ट्विस्टिंग तो होने के बावजूद भी वह क्या है? वह टूटती नहीं है। बेंडिंग कर दिया जाए या ट्विस्टिंग कर दिया जाए फिर भी वह नहीं टूटती है। अभी हमने पिछला क्वेश्चन पढ़ा था 30 नंबर क्वेश्चन को कि किसी धातु के ऊपर जो है कि बाहरी लोड दिया जाए तो उसके अंतर्गत वो टूटती नहीं। किसके कारण? तो स्ट्रेंथ के कारण। अब यहाँ करें कि बेंड करना है। जैसे ये कोई रॉड है, इसको क्या करना है? मोड़ना है। क्या करना है? ट्विस्ट करना है या बेंड करना है। ठीक है ना। उस अंतर्गत में क्या है कि वह टूटती नहीं। किस गुण के कारण? धातु का वह कौन सा गुण है? तो धातु में यदि टफनेस का गुण मौजूद हो, यदि धातु में टफनेस का गुण मौजूद हो तो उसे बेंडिंग करने पर या ट्विस्टिंग करने पर वह टूटती नहीं है। क्या होती है? वह टूटती नहीं है। ऑप्शन ए में ही हमारा क्लियर हो रहा है। स्टील की ब्रिटलनेस कम करने और टफनेस बढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं? टफनेस बढ़ाने की विधि, ब्रिटलनेस को कम करना है। क्या करना है? ब्रिटलनेस को कम करना है और टफनेस को बढ़ा देना है। क्या करना है? टफनेस को बढ़ाना है। जिस प्रोसेस में ऐसा होता है उस विधि को क्या कहते हैं? ठीक है, उस मेथड को क्या कहते हैं? एनीलिंग कहते हैं, टेम्परिंग कहते हैं, नॉर्मलाइजिंग कहते हैं या हार्डनिंग कहते हैं। दोस्तों जहां पर ब्रिटलनेस कम हो और टफनेस ज्यादा हो, ब्रिटलनेस कम और टफनेस ज्यादा हो, वहां पर हम लोग टेम्परिंग मेथड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? टेम्परिंग मेथड का प्रयोग करते हैं। हार्ड किए हुए टूल की अंदरूनी स्ट्रेसों को यानी कि इंटरनल स्ट्रेसों को, किसको दूर करने के लिए? इंटरनल स्ट्रेस।
इंटरनल स्ट्रेसों को दूर करने के लिए हीट ट्रीटमेंट की कौन सी विधि को अपनाया जाता है? हीट ट्रीटमेंट की कौन सी विधि को अपनाया जाता है? क्या करने के लिए, दूर करने के लिए भाई? इंटरनल स्ट्रेसेस को दूर करने के लिए, अंदरूनी स्ट्रेसों को दूर करने के लिए। देखते हैं ऑप्शंस की ओर। क्या हार्डनिंग विधि का प्रयोग किया जाता है, क्या नॉर्मलाइजिंग किया जाता है, टेम्परिंग किया जाता है, एनिलिंग किया जाता है? दोस्तों, जब भी इंटरनल स्ट्रेस को दूर किया जाता है तो उस समय हम लोग टेम्परिंग मेथड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? टेम्परिंग मेथड का प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन में करें, निम्नलिखित में से धातु के किस गुण के कारणों से तारों यानी कि वायर्स के रूप में, किसके रूप में? वायर्स के रूप में खींचा जा सकता है। यानी कि धातु में ऐसा कौन सा गुण मौजूद हो ताकि उससे क्या होता है? तार बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन से ये है मेलिएबिलिटी, ऑप्शन बी है डक्टिलिटी, ऑप्शन सी टफनेस, ऑप्शन डी है ब्रिटलनेस। देखिए, एक तार जब भी बनाया जाता है ना किसी धातु के द्वारा, तो उस धातु में डक्टिलिटी का गुण मौजूद होना चाहिए। कौन सा गुण मौजूद होना चाहिए? डक्टिलिटी का गुण मौजूद होना चाहिए, तभी उससे वायर्स बनाए जा सकते हैं। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आज की आपको यह वीडियो हमारी कैसी लगी, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।